नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में नई सरकार के गठन का दौर खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने शपथ ले ली है, साथ में 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ले ली है और एक तमाम कयास, एक लंबा दौर जो चुनाव की घोषणा से पहले चुनावी साल के अंदर जो लगातार एक कड़वाहट का, प्रतिद्वंदिता का, खींचतान का दौर रहा, लगता है वो दौर अब खत्म हो गया है। शपथ ग्रहण के दिन जो 2 तस्वीरें सामने आई, बड़ी चर्चा रही है राजस्थान की राजनीति में उनकी, कि क्या राजस्थान में वाकई हालत बदल गए हैं, सुधर रहे हैं। जो राजनीतिक खींचतान थी, जो उठापटक थी, क्या वो खींचतान और उठापटक अब खत्म हो गई है? इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है, खास करके वसुंधरा राजे की, जो पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस बार भी माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अपना दावा नहीं छोड़ेंगी। दावा उन्होंने बना के भी रखा, उनके घर पर विधायकों की बैठक भी हुई, लगातार उनके घर विधायक जमे, बाड़ेबंदी भी हुई। आखिर तक उन्होंने कोशिश की और तमाम तरह के कयास लगाए जाते रहे कि वसुंधरा राजे आगे क्या कर सकती है, क्या वो पार्टी के साथ बगावत कर सकती है। बातें यहाँ तक भी हुई कि क्या वो पार्टी तोड़ देंगी या फिर अशोक गहलोत के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर कोई सरकार बना सकती। तमाम संभावनाओं पर विचार हुआ, चर्चाएं हुई, लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ भजनलाल सरकार का, उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आई है, वो शायद कुछ प्रदेश की राजनीति को राहत देने वाली है। कुछ खुशनुमा तस्वीरें कही जा सकती है कि शायद अब इसके बाद जो खींचतान का दौर था, जो सत्ता हासिल करने का दौर था, वो अब खत्म हो चुका है और अब शायद राजस्थान के विकास की बात होगी। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है इस तस्वीर को लेकर। भजनलाल शर्मा ने जब शपथ ग्रहण हो गया उनका और उसके बाद वो सचिवालय पहुंचे, सचिवालय में जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, तब भाजपा के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे। गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौड़, कैलाश चौधरी, सभी नेता मौजूद थे। और कार्यभार ग्रहण करने के बाद में भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे को बुलाया, जो थोड़ा दूर खड़ी हुई थी। उन्होंने पास बुलाकर उनसे आशीर्वाद मांगा। वसुंधरा राजे भी आगे बढ़ी, भजनलाल के पास आई और उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जब उन्होंने भजनलाल के सिर पर हाथ रखा, तो ये तस्वीर राजस्थान की राजनीति में अब सबसे ज्यादा चर्चित तस्वीर बन रही है। और लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे का आशीर्वाद वाकई में भजनलाल शर्मा को मिल गया है और उन्हें इसकी कितनी जरूरत थी। निसंदेह वसुंधरा राजे ने लगातार राजस्थान पर राज किया है। 10 साल वो मुख्यमंत्री रही और उसके अलावा 10 साल जब वो विपक्ष में रही, तब भी राजस्थान की एक छत्र नेता रही। और आज की तारीख में भी जो विधायक जीत कर आए हैं, सबसे ज्यादा विधायक जो हैं उनके वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। ऐसे में जब भजनलाल ऊपर के आशीर्वाद से, हालांकि भजनलाल को भी उम्मीद कभी नहीं रही होगी मुख्यमंत्री बनने की, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए आला कमान की पसंद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद से, तो इसी कारण वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो उन्हें ऊपर के आशीर्वाद से सत्ता तो मिल गई है, लेकिन अब राजस्थान के अंदर अगर राज करना है, सरकार चलानी है और खुद को सफल होता दिखाना है, तो उन्हें निश्चित रूप से अब राजस्थान के नेताओं की मदद की जरूरत पड़ेगी, सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उनको असंतोष का सामना करना पड़े शायद, क्योंकि जब आला कमान उनके साथ है, संघ उनके साथ है, तो शायद इस तरह की चुनौतियां उनके पास नहीं आएगी। लेकिन फिर भी सारे नेताओं को उनको लेकर चलना पड़ेगा और उसमें एक बड़ा खेमा वसुंधरा राजे का है। उनके समर्थक हैं जो अभी तक वसुंधरा राजे को अपने नेता मानते रहे और कोशिश करते रहे कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन अब सत्ता का चेहरा बदल चुका है। अब भजनलाल शर्मा सीएम, और शायद भजनलाल भी समझते हैं कि उन्हें किन स्थितियों के अंदर सरकार चलानी है। वो बार बार ऊपर का मुंह नहीं देख सकते हैं सरकार चलाने में कि आए और मेरी मदद करें, तो उन्हें राजस्थान के सारे नेताओं का सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और जिस तरह से वसुंधरा राजे कल उनके शपथ ग्रहण के बाद में सचिवालय भी उनके साथ में गई और कार्यभार जब ग्रहण उन्होंने किया, तब भी वसुंधरा राजे मौजूद रही, तो शायद भजनलाल शर्मा के लिए एक राहत की बात होगी कि कम से कम उस तरह की खबरें या उस तरह का माहौल नहीं बनेगा कि जो कभी एक समय खुद वसुंधरा राजे के साथ बना था, जब असंतोष की लगातार खबरें राजस्थान से आती थी।
अब शायद उन्हें वो उस स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। कम से कम ऊपर से जो दिख रहा है कि वसुंधरा राजे ने अगर उनके सिर पर हाथ रखा है तो शायद वो एक अच्छी शुरुआत तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी चर्चित तस्वीर रही है, वो तस्वीर है शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत तीनों साथ साथ बैठे हैं। अब इसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों के बीच में बातें क्या हुई होंगी, क्या उन्होंने कहा होगा। इसका एक वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। ये वो वीडियो है जिसमें वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिलाकर बात कर रहे हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत बीच में बैठे वो भी हंस रहे हैं। बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बात हुई होगी। एक अखबार ने इस फोटो को लगाया, साथ में शीर्षक ये डाला है कि गहलोत ने वसुंधरा से पूछा, पर्ची कब मिली। आपको ध्यान होगा विधायक दल की बैठक के अंदर जब राजनाथ सिंह ने नए मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची वसुंधरा राजे को दी थी, तो वसुंधरा राजे किस तरह से चौंकी थी, और उन्होंने बार बार उस पर्ची को देखा था। शायद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही नाम है जो वो देख रही है इसके अंदर, और उन्होंने लगातार उस पर्ची को देखा था। तो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच शायद कुछ इसी तरह की बात हुई हो, या वो सोच रहे हैं कि चलो हमारा काम खत्म हुआ, अब गहलोत सरकार को जितनी गारंटियां देनी थी दे ली, जितनी लोक लुभावन योजना बनानी थी बना ली, अब सारा खर्च और राज चलाने की जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा की है कि वो कैसे राज चलाते हैं। इस तस्वीर में एक और मुख्य बात यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी साथ बैठे हुए हैं, वो भी अशोक गहलोत से हाथ मिला रहे हैं। दोनों के बीच में एक लंबी अदावत है, जोधपुर की राजनीति को भी लेकर और प्रदेश की राजनीति को भी लेकर। अशोक गहलोत के बेटे वैभव को पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत हरा चुके हैं, और दोनों एक ही शहर से आते हैं, और बड़ी जमकर राजनीति खींचतान दोनों के बीच में। जब गहलोत सरकार के गिराने की बात आई तभी उन्होंने आरोप लगाया कि उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का भी रोल है। संजीवनी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो संजीवनी सोसाइटी का जो घोटाला है, उसको लेकर भी अशोक गहलोत खुलकर बोलते रहे हैं, उनका नाम लेते रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत का, और उसको लेकर उन्होंने मानहानि का दावा भी दायर कर रखा अशोक गहलोत पर, जिस पर अभी कोर्ट ने फैसला दिया कि उसके अंदर मानहानि का केस चल सकता है। अशोक गहलोत को नोटिस भी जारी हुए हैं। तो जहाँ इतनी कट्टर प्रतिद्वंदिता है, खींचतान है, उसके बीच में इस तरह की तस्वीर आना थोड़ा सा चौंकाता है। लोग भी शायद अभ्यस्त नहीं है कि इस तरह के संबंध भी इनके रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी चलती है, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, उसको देखकर लोगों को आसानी से यकीन नहीं होता कि जो नेता चुनाव के पहले तक एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी बने हुए थे, अब वो किस तरह से ऐसा मिल साथ में मिलकर बैठ सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। तो एक बड़ी राजनीति की, राजस्थान की राजनीति की बड़ी एक रोचक तस्वीर है। इसके अलावा एक और तस्वीर है, ये तस्वीर है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और दिया कुमारी की। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली, उसके बाद जब वो कार्यभार ग्रहण करने पहुंची तब की तस्वीर है। दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया, वसुंधरा राजे ने भी आशीर्वाद दिया। ये वही दिया कुमारी है जिनको लेकर माना जा रहा था कि शायद वो वसुंधरा राजे का एक विकल्प हो सकती है, आलाकमान उन्हें इसीलिए आगे बढ़ा रहा है। और जब दिया कुमारी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, उप मुख्यमंत्री बनी, तब भी ये कयास लगाए जाते रहे कि शायद वसुंधरा राजे के विरोध के कारण ही दिया कुमारी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। अंदर खाना जो भी राजनीति रही हो, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद बंधाती है कि शायद कि राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिन अच्छे हों और प्रदेश नई सरकार अच्छे से काम कर सके, और जो जनता की जिस उम्मीद से जनता ने उन्हें वोट दिए हैं शायद उसमें वो सफल हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में भी लिख के बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। नमस्कार।